साथियों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए साथियों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड। जी साथियों, सत्र 2021-22 के लिए साला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की स्कूल से डिमांड कैसे करें, पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। हम सबसे पहले चलते हैं अपने स्कूल के साला दर्पण को ओपन करते हैं। ओपन करने का प्रोसेस मैंने नहीं बताया है, आप लॉगिन करने का प्रोसेस आता है, आप कर सकते हैं। सीधे ही हम स्कूल के ओपन करते हैं साला दर्पण को, तो हम यहाँ पर ऊपर जो होम पेज के ऊपर दिया हुआ है, सबसे पहले हम स्कीम में जाते हैं। जैसे हम स्कीम को ओपन करते हैं, नीचे यहाँ पर लास्ट के अंदर आता है फ्री टेक्स्ट बुक टैब। फ्री टेक्स्ट बुक टैब को हमें ओपन करना होगा। फ्री टेक्स्ट बुक टैब को जैसे हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्कूल डिमांड 2021-20। हमें सबसे पहले इसके ऊपर नहीं जाना है, उससे पहले में फीडिंग करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल अपडेट करना होगा। जी साथियों, हम सबसे पहले स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, अतः हमें यहाँ पर इसको क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज खुलता है स्कूल बुक प्रोफाइल। इसके अंदर यहाँ पर नोट भी दे रखा है, विद्यार्थियों की पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं है। यदि नए सत्र 2021-22 की मांग लोग की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जाएगा। अर्थात इस नोट के अंदर हमें स्पष्ट रूप से कह रखा है कि हमें पुस्तकों का चयन सावधानी से करना है। सेशन के अंदर हमें यहाँ पर 21-22 को क्लिक करना होगा। जैसे हम 21-22 को करते हैं तो आगे आपके क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 से 10 सेलेक्ट किया है। यहाँ पर व्यू में आप यहाँ पर एडिट और सेव के अंदर हम कर सकते हैं। बुक इंस्ट्रक्शन मीडियम के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी मीडियम करना होगा। और स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है, क्योंकि जब हम स्ट्रीम 11-12 की सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रीम खुलता है, जिसके अंदर विज्ञान, वाणिज्य, कला, कृषि और ऑल स्ट्रीम यहाँ पर ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैं उदाहरण के लिए कक्षा 1 से 10 ले रहा हूँ, अतः स्ट्रीम लॉक है। इसके बाद में 100 बुक नीचे हम क्लिक कर, जैसे ये ओपन होता है तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलता है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से यहाँ पर कक्षा, सब्जेक्ट और बुक नेम, चेक टू सिलेक्ट बुक और चेक टू रिमूव बुक और डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स एंड डिमांड लॉग फॉर सत्र 2021-22 सेशन। यहाँ तक अभी यह नो आ रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डिमांड नहीं की है। अतः यहाँ पर सबसे पहला जो आपका काम है वो आपको, जैसे ये जो कक्षा के सामने आपके ये जो बुक हैं उनको आपको यहाँ पर चेक टू सिलेक्ट बुक, इस कॉलम में यदि हम टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट हो जाएगी और ये आपकी पुस्तकों की डिमांड है। नीचे जाके हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर सेव ऑल कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कर रखी है पहले से, इसलिए यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको करके बताऊं तो जैसे यहाँ पर हम कक्षा 10 में पंजाबी को हमने इसमें नहीं कर रखा, इसमें रिमूव कर रखा है। आओ सीखें भाग कक्षा 1 में 1, 2, 3 है, तीनों को हमने यहाँ पर कर रखा है और इसमें यदि यहाँ पे करते हैं तो ये रिमूव हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी को रिमूव करके बताऊं यहाँ पर, तो कक्षा 6 के अंदर पंजाबी भाषा, तृतीय भाषा को यदि हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, सेव कर दिया है, तो इसको हटाना हो तो इसके बीच वाले यहाँ पर सामने वाले को क्लिक करके, और यहाँ पर साथ ही दे रखा है आपके, जैसे उदाहरण के लिए पंजाबी कक्षा 7 को क्लिक कर रखा है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर कक्षा 8 के अंदर पंजाबी तृतीय भाषा को हमने यहाँ से हटाना, रिमूव करना है, इसको क्लिक कर दिया। और जैसे हम नीचे सेव ऑल पे जाकर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्कूल बुक प्रोफाइल सेव सक्सेसफुली का टैब आएगा, इसको क्लोज कर देंगे और हम यहाँ चेक कर सकते हैं। अभी हमने कक्षा 8 की पंजाबी को हटाया था, कक्षा 8 पंजाबी यहाँ से हट गया और यहाँ पे ये लॉक हो गया है। इस प्रकार सावधानी पूर्वक आपके विद्यालय में जो भी पाठ्य पुस्तकें आपके पढ़ाई जा रही हैं उनको आप यहाँ से मार्क करके सिलेक्ट करके चेक करें। यदि ये नहीं पढ़ाई जा रही है तो बीच वाले कॉलम को करके रिमूव करें। यह काम सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद में हमें वापस से आपको स्कीम में जाना है। स्कीम में जाने के बाद में फ्री टेक्स्ट बुक में जाना है। फ्री टेक्स्ट बुक में जाने के बाद में यहाँ पर आपको आपके स्कूल का स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, इस रजिस्टर को आपको चेक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं
आपके सामने यहाँ पर खुलता है। कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करें। कॉलम ए फर्स्ट में प्रविष्ट की जाने वाली नोडल से प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से अनलॉक विद्यालय की पुस्तकें इशू किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। इन दिशा निर्देशों को आप पढ़ लें। उसके बाद में नीचे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप फ्री टेक्स्ट बुक है। क्लास यहाँ पर आपके सामने 1 से 8 और 9 से 12 है। जैसे हम यहाँ पर 1 से 8 को ओपन किया और गो हम आगे जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों इसे सावधानी पूर्वक आपको देखना है। यह आपके जो स्टॉक रजिस्टर है उसको शाला दर्पण के इस पेज को अच्छे से मिलाना है। यदि कोई त्रुटिवश है तो हम इसको यहाँ पर सुधार सकते हैं। उसके बाद में यदि यहाँ पर कोई त्रुटि है और हमने जनरेट के अंदर वहाँ पर डिमांड कर दी तो यह त्रुटिपूर्ण डिमांड आपकी जनरेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर कक्षा 1 की जनरल जो सब्जेक्ट हैं आओ सीखें भाषा 1, 2, 3 यहाँ पर आपके सामने नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल पुस्तकों की संख्या 10 यहाँ पर प्राप्त की गई हैं और यहाँ पर वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या आपके पास में 10 हैं, जिनमें से आपने यहाँ पर वितरित करने के बाद में आपके शेष यहाँ पर जो पुस्तकों की संख्या 7 शेष बच रही हैं। यह आपका स्टॉक रजिस्टर बोल रहा है। यदि आपकी स्टॉक रजिस्टर में और शाला दर्पण के इस पत्र के अंदर यदि कोई त्रुटि नहीं है तो हम इसके अंदर कोई नो चेंज करें और यदि कोई त्रुटि है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर का मिलान हमें करना है और करने के बाद में हमें इसको नीचे से सेव कर देना है और सेव ऑल के ऊपर जाएंगे तो आपके यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और यदि इसमें कुछ त्रुटि है तो रीसेट क्लास ग्रुप करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। साथियों ये हो जाने के बाद में आपके 2 मुख्य कार्य हो गए हैं। हम अब यहाँ पर स्कीम में जाने से पहले हमें स्टूडेंट के टैब पे जाना होगा और स्टूडेंट के टैब पर जाने के बाद में हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण जो काम है थर्ड लैंग्वेज एंड वोकेशनल सब्जेक्ट एंट्री फॉर्म नंबर 7A को चेक करना है। हाँ जी साथियों, यदि आपने यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत या जो भी आपका है उसको चेंज नहीं किया है, यदि सेव नहीं किया है तो आपकी गलत डिमांड जनरेट हो जाएंगी 70/2021-22 के लिए। तो हमें यहाँ पर 70 चूज करना है 20-21। यहाँ पर आपके कक्षा 6 यहाँ पर सेक्शन आपके A और हम इसके अंदर गो पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कक्षा 6 के बच्चे जितने भी हैं उनके यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत यदि आ रही है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ रही है तो हम यहाँ पर चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं और सबमिट ऑल स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है उसको हमें क्लिक करना होगा। आपके पास में ऊपर मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट फॉर्मेट 7A ऐड एंड अपडेट सक्सेसफुली। दोस्तों यहाँ पर सामने वोकेशनल के ऊपर लॉक है, अर्थात वोकेशनल यहाँ पर 6, 7, 8, 11, 12 के लिए है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा। यह काम करने के बाद में आपको एक काम और यहाँ पर करना है। स्टूडेंट के अंदर टैब में पुनः हम यहाँ पे जाएंगे और आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल एंट्री आपके जो 9 फॉर्म नंबर है ये वाला स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉर्म 9, इसको आपको अपडेट करके एक बार पुनः चेक करना है। यह क्यों करना है इसकी मैं जानकारी आपको यहीं बता देना चाहता हूं, क्योंकि आपके कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी प्रकार की कैटेगरी और सभी बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है। लेकिन यहां पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक बालिकाओं को निःशुल्क है, लेकिन बालकों को नहीं है। जिनके आयकर दाता पेरेंट्स हैं उनको नहीं है। तो पपत्तर 9 के अंदर हमें यह चेक करना है कि 9 से 12 तक तमाम प्रकार के जितने भी आपके बालक हैं उनमें कोई आयकर दाता तो नहीं है, तो हमें उनकी डिटेल अपने को डिमांड में नहीं करनी है। इतना काम करने के बाद में अब मुख्य जो काम है पुस्तक डिमांड का 70/2021-22 के लिए पुनः हमें स्कीम में जाना होगा। स्कीम में जाने के बाद में फ्री टेक्स्ट बुक को ओपन करना है और आपका जो मेन जो काम है स्कूल डिमांड 2021-22 इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ नोट्स आएंगे। साथियों कुछ मिनट्स लगेंगे, लेकिन हमें इस नोट्स को पढ़ना है और इसके अंदर तमाम प्रकार के जितना हमने पीछे काम किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे मैं बात करूँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक वितरित स्टॉक अंतिम जो शेष है उसका मिलान यहाँ पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर लिया गया है। ये हमने अभी करके बता दिया है आपको। साथ ही नीचे चलते हैं 2 नंबर पे।
2021-22 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा और अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधान पूर्ण करें। यह काम अभी हमने आपको करके बताया है। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों का तृतीय भाषा की मैपिंग 7A में किया जाना है। ये मैंने अभी करके बता दिया। नोट के अंदर बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2 और बिंदु नंबर 3 तीनों बिंदुओं की मैं बात यहाँ पर आपको लाइव डेमो देके बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है। अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषयों का नामांकन कक्षा के पूर्व नामांकन के अनुसार प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा 11 और 12 के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट को आपको प्रपत्र 7 में जिस प्रकार में संस्कृत भाषा का चयन किया था उसी के सामने जो वोकेशनल सब्जेक्ट था वो हमने करके बता दिया है। कक्षा 1 से लेकर 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्र अनुसूचित जाति जनजाति एवं समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है, विद्यार्थियों के माता पिता आयकर दाता होने की स्थिति में प्रविष्टि प्रपत्र 9 में करें। अभी मैं बात कर रहा था कि प्रविष्टि प्रपत्र 9 को खोलकर आपको चेक करना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए। यह बिंदु 5 बोल रहा है। बिंदु नंबर 6 में हम बात करते हैं कि शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या का आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। दोस्तों बिंदु नंबर 6 को विशेष जोर देकर मैं इसलिए बात कर रहा हूं, यह नया बिंदु है और आपको इसको अच्छे से समझना होगा। यह कह रहा है कि कक्षा 3 से लेकर 10 और 12 अर्थात कक्षा 1 और 2 की बात नहीं कर रहा है, कक्षा 11 की बात नहीं कर रहा है। इनकी जो जनरेट होगी वह सत्र 2020-21 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या को मानकर जनरेट होगा। लेकिन कक्षा 1 और 2 की मांग शैक्षिक सत्र 19-20 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या के अनुरूप होगी और कक्षा 11 के लिए वर्तमान में सत्र के अनुसार होगी। ये आपको ध्यान रखना है। कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। बिंदु नंबर 7 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपके कक्षा 1 से 3 तक नई पाठ्य पुस्तकें प्राप्त होंगी 100%। बिंदु नंबर 8 कह रहा है कि कक्षा 4 से 12 तक के वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं और आगामी सत्र में भी संचालित होंगी कि कुल मांग यहाँ पे 1 से 3 तक की 100% होंगी, इसलिए यहाँ पर पुरानी पुस्तकों का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन कक्षा 4 से 12 तक वे पुस्तकें जो पिछली सत्र में भी चल रही थी और आगे भी चलेंगी उनको 50% मानते हुए जनरेट होंगी। बिंदु नंबर 9 ये कह रहा है कक्षा 1 से 12 तक की वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं और आगामी सत्र में भी संचालित होंगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। अर्थात अपने पास में जितनी स्टॉक में शेष है और वो अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलेंगी तो वो माइनस होकर आपकी कुल संख्या जनरेट होंगी। इन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से देखते हुए बताए बिंदुओं के अनुसार हमें अपने शाला दर्पण के फ्री टेक्स्ट बुक को अपडेट करना है। उसके बाद में हमें सेलेक्ट ग्रुप करके, जैसे मैं सेलेक्ट ग्रुप 1 से 12 कर रहा हूं, यहाँ पर व्यू पुस्तक की जो आपके डिमांड फॉर स्कूल है उसको मैं ओपन कर रहा हूं। जैसे ये ओपन होता है आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलता है। इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थी द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संचालित समस्त भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11 और 12 में अध्ययन विद्यार्थियों के वैकल्पिक विषयों को पत्र 7 में किया जाने की उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। तो ये बार बार पॉपअप विंडो कह रहा है कि आप पत्र 7 के अंदर तृतीय भाषा का चयन कर लें और वैकल्पिक भाषा का वैकल्पिक विषयों का चयन कर लें जिससे कि आपको त्रुटि ना हो। जैसे हमने इसको क्लोज किया है, नीचे चलते हैं। अब इसको देखें आप कि आपका डिमांड प्रपत्र स्वयं जनरेट हो रहा है, आपको केवल लॉक करना है। यहाँ पर आपकी पुस्तक कक्षा 1, 2, 3 में भाग 1, 2, 3 आवश्य के भाग का देखते हैं। अनुमानित नामांकन आपके 21-22 में यहाँ पर 10 दे रखा है। आगामी सत्र के लिए कुल मांग आपको 10 करनी है और यहाँ पर कुल वितरित की 50% जीरो आएंगी
और विद्यालय में शेष अवितरित पुस्तकें, अभी हमने स्टॉक रजिस्टर में देखा था कि कक्षा 1 के अंदर अपने पास 7 पुस्तकें शेष थी, अतः अपने पास में 10 की आवश्यकता है, 7 अपने स्टॉक में पहले से ही हैं और ये माइनस होकर आपके कुल जो शुद्ध मांग है आपके 3 हो गई, यह आपके स्वतः ही जनरेट होगा। इस प्रकार आप स्टॉक रजिस्टर में मिलान करते हुए पुस्तकों की संख्या और नाम को देखते हुए यह जनरेट डिमांड प्रपत्र आपको देखना है, चेक करना है। साथ ही यहाँ पर जैसे कक्षा 6 में संस्कृत दे रखा है, यहाँ पर आपको जनरेट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारा राजस्थान अर्थात आपके पास में यहाँ पर 5 पुस्तकों की आवश्यकता है, तो संस्कृत के अंदर भी हमें यहाँ पर 5 लिखना है और मैंने इसको 5 कर दिया है। सिंधी हमें नहीं चाहिए इसलिए 0 है, उर्दू नहीं चाहिए इसलिए 0 है। ये तीनों इसलिए खुल रहे हैं कि आपको मान लो कि 5 में से 2 आपको संस्कृत और 3 आपको उर्दू चाहिए, तो हमें यहाँ पर 2 और 3 दोनों में लिख देंगे। यदि एक ही में 5 है तो इन 2 को 0 रह जाएगा। इसी प्रकार करते हुए आपको नीचे जाकर इसके अंदर यहाँ पर आपके स्कूल लॉक बुक डिमांड को क्लिक करना है। साथियों यहाँ पर एक विशेष खास बात ये ध्यान रखनी है कि पुस्तक की मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया गया है। यदि आप यहाँ पे मैं इसको लॉक कर दूं तो वापस भी अनलॉक कर सकता हूँ, तब तक कर सकता हूँ जब तक मेरे यहाँ पर नोडल ने इसको लॉक नहीं कर दिया गया है। इसके उपरांत विद्यालय 2021-22 की पुस्तक की मांग अनलॉक नहीं कर सकेंगे, अर्थात जब तक नोडल ने इसको लॉक नहीं किया है तब तक आप इसे चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।